नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 1 अगस्त 2024 की। आज की सभी अपडेट की बात एक एक करके इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट, सही उत्तर देने के बाद भी आयोग ने नहीं दिया अंक। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने एपीओ बहाली परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर दिए जाने के बावजूद अंक नहीं दिए जाने पर बीपीएससी से जवाब तलब जो है वो किया है। कोर्ट ने आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने आवेदिका हुमा प्रवीण की ओर से दायर अर्जी है उस पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को यह भी बताया कि बीपीएससी ने 553 एपीओ बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रकाशित की थी। आवेदिका हुमा प्रवीण ने आवेदन किया था और साक्षात्कार के बाद बीपीएससी ने गत वर्ष 19 दिसंबर को अंकपत्र जारी किया था। आवेदिका को 407 अंक प्राप्त हुए थे और उनका कहना था कि बीपीएससी ने एपीओ के लिए कट ऑफ 408 अंक जारी किया था। मात्र 1 अंक से उसे असफल घोषित कर दिया गया था और आवेदिका ने आयोग के अध्यक्ष को विस्तृत अभ्यावेदन दे करके अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसकी समीक्षा करने की गुहार जो है वो लगाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद आवेदिका ने सूचना के अधिकार कानून के तहत उत्तर पुस्तिका की मांग की। आयोग की ओर से दी गई जो उत्तर पुस्तिका है उसमें प्रश्न संख्या 6F, 10A, 14D और 14E का कोई अंक नहीं दिया गया है। वहीं प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब दिए जाने के बावजूद आयोग ने 1 अंक दिया है। इस प्रकार इस परीक्षा में उसे 413 अंक मिलना चाहिए था, जो कि कट ऑफ से 6 अंक ज्यादा है। आयोग की गलत मार्किंग के कारण वह एपीओ पद पाने से वंचित रह गई। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन की एकल पीठ ने दलील को सुनने के बाद आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। ये काम तो बहुत ही गड़बड़ हुआ। सोचिए कि इतना नंबर का अंतर जो है यहाँ पर आ रहा है, और अगर सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जानकारी ना मांगी गई होती, सोचिए तो कभी पता ही नहीं चलता। आगे बात करते हैं अगली अपडेट की। 400 पदों पर 13 लाख आवेदन, भर्ती कब होगी इसका कोई अता पता नहीं है। प्रयागराज से न्यूज है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का 2 साल से लगातार इंतजार हो रहा है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक बेरोजगार का इंतजार 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2022 तक टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके लिए 13 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के चयन का जो अधिकार है वो नवगठित आयोग को जो है वो मिल गया है। नया आयोग इन 4163 पदों पर भर्ती के लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर सका है। मेन कारण यहाँ पर यही है, और व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है बेरोजगारों को। और चिंताजनक बात यह है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि नए आयोग के पूरी तरीके से सक्रिय होने के बाद ही निर्णय हो सकेगा। अच्छा, आयोग के नाम पर एकदम नाटक बना रखा है कि अभी इसमें ये नहीं बने हैं, इसमें अध्यक्ष नहीं बने, इसमें सदस्य नहीं बने, इसमें ये नहीं हुआ है। इसमें बाकी यही पदों की लेकर के बात कही गई है। बाकी टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी पर 745 दावेदार हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड समय में पूरी हुई थी भर्ती, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। साइड में आप देखेंगे तो भर्ती की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया, जहाँ पर राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया है। आयोग में पुलिस बल की मौजूदगी में काउंटर पर ज्ञापन जमा किया। दूसरी ओर शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन देने के लिए सभी लोग मौजूद थे। अगली अपडेट है, परिषदीय शिक्षकों के अंतः जनपदीय समायोजन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 31 जुलाई को जारी की गई समय सारणी के अनुसार ही प्रक्रिया पूरी कंप्लीट की जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षकों को उनकी जनपद में सेवा अवधि के आधार पर जो है वो चिन्हित करते हुए जो स्थानांतरण कार्यक्रम है वो कंप्लीट किया जाएगा। 1 अगस्त को दोपहर बाद से ये किया जाना है। 2 से 4 अगस्त तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची संबंधित जो शिक्षक है उनको प्रदर्शित की जाएगी। 3 से 5 अगस्त तक शिक्षक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी, बाद में आपत्तियों का निस्तारण होगा। अगली अपडेट, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को लेकर गरजे प्रतियोगी छात्र। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें यही बताया गया है कि एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता भर्ती कई वर्षों से नहीं होने से नाराज प्रतियोगी छात्र जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी और शिक्षा निदेशालय परिसर में धरना दिया। प्रतियोगी छात्रों ने प्रतियोगी छात्र जो
मोर्चा है उसके अध्यक्ष विक्की खान उन्हीं के नेतृत्व में धरना दिया है। ऐसे में मांग वगैरह की जा रही है कि आयु सीमा, कई लोग ओवरेज हो गए, आयु सीमा में मांग छूट की भी लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। सुबह आयोग पहुंचे प्रतियोगी छात्रों की सक्षम अधिकारी से वार्ता नहीं हो पाई है। पुलिस बल ने आयोग के काउंटर पर छात्रों का 3 सूत्रीय ज्ञापन जमा कराया था, जिसमें प्रतियोगी छात्रों ने एलटी और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने और एलटी 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग वगैरह यहाँ पर जो है वो की है। छात्रों ने ये कहा कि लापरवाही के कारण नहीं आई भर्ती, हो गए हैं जहाँ सभी ओवरएज। अगली अपडेट, सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर होगी भर्ती। इसको लेकर के यूपीपीएससी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा विज्ञापन। जल्द परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा चयन। जल्द सुलझेगा अर्हता का विवाद भी। इसको लेकर के भर्ती होगी। प्रयागराज से न्यूज़ है और यहाँ पर अलग अलग पदों के लेकर के बताया भी गया है। बाकी इसमें ये लिखा है कि आयोग ये भर्ती 7 साल बाद करने जा रहा है। इससे पहले भर्ती 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में यही सब हाल चल रहा है आपका। 8 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया। अगली अपडेट आपकी एक नोटिफिकेशन बिहार शिक्षा विभाग पटना की तरफ से, जहां पर ये नोटिफिकेशन 31/7/2024 को जारी हुआ, जिसमें आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, दरभंगा और समस्तीपुर को ये नोटिफिकेशन लिखा गया है, जहां पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जो हैं उनके प्रमाण पत्र के सत्यापन के संदर्भ में जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन का जिला निबंधन और परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराने का यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया है। इस संदर्भ में आपके द्वारा अनुरोध के आलोक में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र डीआरसीसी के स्थान पर आपके पत्र में अंकित स्थल पर काउंसलिंग कराने की सहमति दी जाती है। तो सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर के बेसिकली बात की गई और ये हमने इससे रिलेटेड जो अपडेट निकल के आई थी वो हमने मॉर्निंग वाले जो टेलीग्राम चैनल पे उस पर सभी भेज भी दी थी, करंट अफेयर वगैरह भी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।